महरूम जो अब हम में नहीं रहे, जो कि लताफत और ज़राफ़त के साथ हर संजीदा बात भी खूबसूरती से करते थे, जो हमारी तहज़ीब और तमद्दुन है, जो क़याम पाकिस्तान और उसकी तहरीक की तहज़ीब और तमद्दुन थी, हम उसी के अमीन हैं, हम उसी के अलमबरदार हैं। कभी गैर महज़बाना और ना शाइस्ता ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की ना मैंने की। और जब वो जीते तो मैंने उनको मुबारकबाद दी, और जब उनकी नामज़दगी हुई तो मैंने कहा कि मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि आज हमारे मकतब के एक तालिब इल्म को पीटीआई ने टिकट दिया, जो हमारे नज़रिए हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, तो हमने तो उसे अपने लिए बाई से एजाज़ समझा। तो हमें तो ये सियासत जो है वो करनी चाहिए कि कुट्टी हो, लड़ाई हो, दुश्मनी नहीं होनी अच्छा, चाहिए। उनकी तीसरी शादी जब हुई फिर अलहदगी की खबरें चलना शुरू हो गई। आपकी आखिरी दफ़ा उनसे क्या बात हुई थी इस हवाले से? कभी उन्होंने आपके साथ इस तरह की कोई चीज़ डिस्कस की कि मैं परेशान? मेरे ख्याल में उनकी जो तीसरी शादी की बात करें उससे कुछ पहले ही मेरे घर आए थे। जब पीआईबी के दौरे पे आते थे मेरे घर आते थे, मुझसे मिलते थे, हंसी मजाक करते थे, मेरी चाय पी कर जाते थे। तो हमारे दरमियान तो ये भाइयों वाला ताल्लुक़ रहा। एक बड़े भाई के तौर पर मेरी इज़्ज़त और एहतराम में कभी उन्होंने कोई कमी नहीं की। तो ये उनकी बड़ाई है, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह वो मेरे दिल में थे और हमेशा रहेंगे। दूसरी बात ये कि जो उनके साथ हुआ, मैं समझता हूँ कि वो सोशल मीडिया एक्टिविज़म नहीं, वो सोशल मीडिया एडवेंचरिज़म है। एक हद से किसी चीज़ से तजावुज़ किया जाए तो वो पागलपन है। चाहे वो जुडिशल एक्टिविज़म, जुडिशल एडवेंचरिज़म हो, ये पागलपन है। सियासी एक्टिविज़म, सियासी एडवेंचरिज़म हो, ये पागलपन है। इसी तरह मीडिया का एक्टिविज़म, एडवेंचरिज़म हो, ये पागलपन है। और सोशल मीडिया का एक्टिविज़म भी अगर एडवेंचरिज़म हो तो ये पागलपन है। और ये किसी एक ज़िंदगी से आप नहीं खेलते, आप उनके बच्चों के आगे की जो उनकी जहन की नशोनुमा है, उनके अपने करियर, उनका मुस्तकबिल, आप उससे भी खेल रहे अच्छा होते हैं। डॉक्टर साहब, आमिर लियाकत की निजी ज़िंदगी के बारे में किसी की भी ये हमारी कौम का जो अखलाकी जो किरदार होना चाहिए वो सारी चीज़ों से बालातर होना चाहिए। तो सत्तार साहब, आपको याद है कि आपकी आखिरी बात या आखिरी मुलाकात कब हुई थी? 3 माह पहले हुई थी। अच्छा। मेरे घर आए थे। जब वो अपने इलाके के दौरे पर आए तो मेरे घर ज़रूर आते थे पीआईबी में, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ इलेक्शन लड़ा था ना उनके सामने, और जीतने के बाद भी वो मुझसे मिलने आए और कहा कि ये आप ही की सीट है। आखिर में ये बताइएगा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, आपने उनकी शख्सियत को कैसा पाया? देखें, सियासी इख्तलाफ के बावजूद हम बड़े थे उनके, तो हमारी इज़्ज़त और एहतराम में कभी कोई कमी नहीं। कहीं गलती से कोई बात कह दी तो बाद में माफ़ी नहीं मांग ली। मेरे ख्याल में इंसान वही बड़ा होता है जो कि अपनी गलतियों का एहसास करता है और फिर माफ़ी भी मांगता है। जब कलिश चल रही थी काफ़ी अरसे, जहाँ इलेक्शन भी आपके मुखालिफ लड़ा, तो आपके मामलात कब से ठीक होने लगे? इलेक्शन का लड़ना, सियासी इख्तलाफ, नज़रिए का इख्तलाफ चपकलिश नहीं है, ये सियासी लड़ाई है। सियासी लड़ाई हो, कुट्टी हो, लेकिन दुश्मनी ना हो। यही हमारी तहज़ीब है, जो तहरीक क़याम पाकिस्तान की तहज़ीब है कि भाई हम दोस्त बनाएंगे, हम दुश्मन नहीं बनाएंगे। हम अपने मुखालफीन को भी अपना हमनवा बनाएंगे। मेरे ख़्याल में आमिर लियाकत ने लोगों के दिल जीते हैं, लोगों के दिलों में घर किया उसने, और जो उसके साथ उसकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में हुआ, वो उसने अपनी खुददारी को आगे रखा, अपने गम को, अपने दिल के बोझ को किसी के साथ नहीं बांटा। लेकिन किसी को इतना गम और इतना उसके दिल पे बोझ नहीं देना चाहिए जिससे कि वो अपनी जान पर खेल जाए, लेकिन अपनी खुददारी का सौदा ना करे। किसी को इतना दीवार से नहीं धकेलना चाहिए। सोशल मीडिया एक्टिविज़म सही है, लेकिन सोशल मीडिया एडवेंचरिज़म जो है वो पागलपन है। वो एक ज़िंदगी से नहीं खेलता, वो फिर उस ज़िंदगी के जो उनके बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल से भी खेलता है, कौम और पूरे मुल्क से खिलवाड़ करता है। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए। अगर मीडिया में है तो, सियासत में है तो, अदलिया में है तो, और सोशल मीडिया में है तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। अल्लाह ताला उसे गरीक रहमत करें और उसके अहले खाना, पसमानदगान और चाहने वालों को सब्र और सब्र जमील अता करें। और आपने जो है वो बड़ेपन का मुजाहरा किया, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद भी देखने को मिली कि जो लोग उनके साथ थे माजी में और उनके साथ चलते थे सियासत में भी, मीडिया में भी, तो उनमें से कोई भी जो है यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे हाजिर नहीं हो सके। मुझे इस बात का अफसोस है। ये वो वक्त होता है कि हमें देखना है कि उनके बच्चे भी पाकिस्तानी कौम के बेटे और बेटी हैं, बेटा और बेटी हैं, वो हमारे बच्चे हैं, उनके सर पे हाथ रखना है। अगर आमिर लियाकत भाई की किसी कमी बेशी या खामी की वजह से जो उनके मुखालफीन ने जिस तरह ढंढोरा पीटा, उनकी किसी खामी या कमी बेशी को लाखों से करोड़ों से ज़र्ब करके दुनिया के सामने सिर्फ इसलिए रखा ताकि उनकी पॉपुलैरिटी या शोहरत में इजाफ़ा हो,
تو وہ کیا ان کے بچوں کے مستقبل سے نہیں کھیل رہے؟ اور قوم کے بچوں کے مستقبل سے کھیلنا ملک اور قوم سے کھیلنے کے مترادف ہے. تو ہمیں اپنی حدود کا تعین کرنا ہوگا.